राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए इस अध्याय में हम पूरा विस्तार से जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या सुनेंगे। इस अध्याय में हम बटुक एवं गंधर्व कन्याओं के शाप की कथा का वर्णन सुनेंगे। उसके बाद में हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 19वां अध्याय सुनते हैं। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत देर तक करुण विलाप किया और बहुत देर तक वे बटुक की प्रतीक्षा करती रही। उसके पश्चात उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर लौट आई। घर पर आकर वे सब जल के फुआरे के पास आकर के बैठ गई। उन्हें ऐसी हालत में देखकर उनकी माताओं ने उनसे पूछा कि तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम सबको घर आने में इतनी देर क्यों हुई। तब कन्याओं ने झूठ बोलते हुए कहा कि किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलती गाती हुई आनंद मग्न होने से हम लोगों को समय का पता ही नहीं चला। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हो रहे हैं, इसलिए हम फुआरे के नीचे स्नान कर रहे हैं। और मोहवश और कुछ कहने में वे असमर्थ हो गई। हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशय को छिपाती हुई प्रसन्नचित्त हो अपनी अपनी माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड़ लड़ाती, न मैना को पुकारती, न सारसों के साथ खेलती थी। वे न तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बोलती, न बीणा बजाती, और न ही वे कल्प वृक्ष और मंदार के फूलों की सुगंध युक्त मीठा मधु ही पीती थी। वे कन्या योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए हुए थी। उनके झरोके के निकट फुआरे से जो जल बिंदु बरसते थे वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत हो रहे थे। खिड़की में बैठकर वे आंसू बहाते हुए आंखों को इधर उधर घुमा रही थी। कभी कमल दलों की सैया बनाती तो कभी वे शीतल केले के पत्तों के द्वारा सखियों से पंखा ढुलवाती। इस प्रकार उनको वह एक रात्रि युग के समान प्रतीत हो रही थी। इस तरह विरह रूपी जड़ से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देखकर मन में वे प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर चली गई और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं पर बैठकर गाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से उस अछोद सरोवर पर पहुंच गया। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रफुल्लित हुई और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुज पास में घेर लिया और बोली कि अरे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनके बाहुपाश के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा कि तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन बोल रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रय ब्रह्मचार्य है। गुरुकुल में अभी मैं वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर विवाह करना उचित नहीं समझता। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुर वाणी से बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म का फल उदय होता है।
अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। कन्याओं के वचन सुनकर वह बटुक गंभीर वाणी से बोला कि तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही विवाह के बंधन में बंधूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर से बोली कि हे सुंदर पुरुष, तुम सचमुच में मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्व कला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि प्रदातों के पाने पर बुद्धिमान को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नित्य पुरुष उसकी उपेक्षा नहीं करता, कारण कि उपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से तो कोई लाभ भी नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुए, स्नेहपूर्ण मीठा वाणी बोलने वाले, समवरण करने वाले, स्वरूपवान युवा सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे को नहीं। कहाँ तो हम अनोखी सुंदरियां और कहाँ आप तपस्वी युवक। हम जानते हैं कि ये बेमेल जोड़ के मिलाने में विधाता ने क्या चतुराई की होगी। इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार करके सर्व मंगलमय गंधर्व विवाह कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। उन किन्नरियों के ऐसे शब्दों को सुनकर वह धर्मात्मा बटुक बोला कि हे मृगनेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी ये सफल होते हैं, अन्यथा सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। मैं व्रती रहकर कुसमय में विवाह नहीं करूँगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं, तुम ध्यान से सुनो। मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगी। उसके पश्चात प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार खड़ा रहा। उसके पश्चात उसने अत्यंत क्रोध होकर उनको शाप दिया कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम पिशाचनियाँ हो जाओ। इस प्रकार बटुक से ऐसा शाप सुनकर वे किन्नरियाँ उसे छोड़कर उसके सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो तुमने हमें इतना कठोर शाप दे दिया। हम तो तुम्हारा प्रिय करने जा रहे थे और तुमने अप्रिय होकर हमारा शाप किया। इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम भी हम लोगों की तरह पिशाच हो जाओ। इस तरह वे किन्नरियाँ और वह बटुक एक दूसरे के शाप से पिशाच और पिशाचनियाँ हो गई। इस तरह क्रोध और व्यग्र वे कन्याएं हांफती हुई भूख से व्याकुल हो गई। हे राजन दिलीप, परस्पर शाप के कारण उसी सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच और पिशाचनी होकर रहने लगे और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्म फल को भोगते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं। इनको तो देवता भी नहीं बदल सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूत पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे कि वहरे बालकों का प्रमोद, देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। उसके पश्चात ये पिशाच और पिशाचनियाँ रात दिन दुखी रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिनों के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को अचोद सरोवर में स्नान करने के लिए आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाच और पिशाचनियों ने जब लोमेश मुनि को आते हुए देखा, तब उनकी हत्या करने के विचार से गोल घेरा बनाकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमेश ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न हो सके और दूर हट गए। इतने में ही वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गया।
हे राजन, उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मस्तक नीचा करके हाथ जोड़कर सुंदर वचन में कहने लगे कि बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग अति उत्तम होता है, जो स्वर्ग को देने वाला और रोगों को नष्ट करने वाला है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। वेद निधि ब्राह्मण कहने लगा कि हे लोमेश ऋषि जी, भगवान विष्णु की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा हुई है कि आज आपका यहाँ आगमन हुआ है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि ऐसा कहकर वेद निधि ने चिरकाल का अद्भुत व सारा वृतांत उनको कह सुनाया कि ये सब गंधर्व कन्याएं हैं और यह बटुक मेरा पुत्र है। ये सब परस्पर आपस में शापवश होकर पिशाच और पिशाचनिया हो गए हैं। हे मुनिवर, मुख नीचा किए आपके सम्मुख ये हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आज आपके दर्शन करके मेरे पुत्र का और इन किन्नरियों का उद्धार हो जाएगा। मुनि वशिष्ठ आगे बोले कि हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और उस पुत्र के दुख से दुखी वेद निधि ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का शाप विलीन हो जाएगा और ये अपने शाप से मुक्त होकर पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त होंगे। इसके आगे का अध्याय हम 20वें अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पुरानी कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम सूर्य नगरी था। उस नगरी में एक राजा रानी रहते थे। दोनों राजा रानी बड़े ही प्रतापी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा रानी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। प्रजा भी अपने राजा रानी का बहुत आदर सम्मान करते थे। एक बार की बात है, माघ का महीना आया तब रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस बार मेरा बहुत मन करता है कि हम जोड़े से माघ स्नान करें और व्रत करें। बहुत दिनों से मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हो रही है। तब राजा ने रानी की बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि हे रानी, तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर अपने मन की बात कही। तब राजपुरोहित ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, माघ स्नान और व्रत करने का बहुत पुण्यफल मिलता है। अगर आप माघ स्नान और व्रत करना चाह रहे हैं तो मेरे विचार से आपको माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे आपको माघ मास के स्नान और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और मेरा मन कहता है कि इस बार आपको जरूर संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब राजा ने राजपुरोहित जी से कहा कि हे राजपुरोहित जी, अब आप ही योग्य महात्मा जी की व्यवस्था करिए ताकि वह रोज महल में आकर हमें माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ सुना जाया करे। तब महल के राजपुरोहित ने पंडित जी की व्यवस्था कर दी। अब रोज एक योग्य पंडित जी महल में आते और राजा रानी को माघ मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनाते। महल में जहाँ पर राजा रानी कथा कहानी सुनते थे, वहीं पर एक सोने के पिंजरे में तोते का एक जोड़ा भी था। माघ मास की वह भी कथा कहानी सुन रहा था। माघ मास की कथा कहानी सुनने के बाद राजा रानी महल में जाकर पंडित जी के खाने की व्यवस्था देखने चले जाते थे। माघ मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनाने के बाद पंडित जी वहीं बैठे रहते और राम राम के नाम के जाप को वे जपते रहते। पंडित जी बोलते कि राम राम बोलो और जीवन चक्र और 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ। तब वह तोता और तोती बोलते कि झूठ झूठ सब झूठ। जब पंडित जी ने तोता तोती को ऐसे बोलते हुए सुना तो पंडित जी को महान आश्चर्य हुआ। इस तरह 4-5 दिन तक ऐसा होता रहा। जब वह तोता तोती रोज इस तरह से बोलते तो पंडित जी को महान आश्चर्य होने लगा। तब वह पंडित जी अपने गुरु के पास गए और उन्हें जाकर के पूरी बात बताई कि गुरुजी, मैं इस नगर के राजा रानी को माघ मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनाने के लिए जाता हूँ। तो उनके महल में सोने के पिंजरे में एक तोता तोती है।
जब कथा कहानी सुनाने के बाद मैं राम राम के नाम का जाप करता हूँ और बोलता हूँ, तब मेरे बोलने पर कि राम राम बोलो, जीवन चक्र के बंधन से मुक्त हो जाओ, तो वे तोता तोती बोलते हैं कि झूठ झूठ सब झूठ। तब गुरुजी बोले कि कल मैं तुम्हारे साथ महल में चलूंगा, मैं स्वयं देखूंगा कि वे तोता तोती कौन हैं। तब दूसरे दिन गुरुदेव भी अपने चेले के साथ महल में पहुंच गए। तब पंडित जी ने राजा रानी को अपने गुरु से परिचित करवाया। राजा रानी एक महान योग्य बुद्धिजीवी गुरु से मिलकर बहुत खुश हुए। राजा ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और सम्मान किया। फिर पंडित जी ने माघ मास का महात्म्य और कथा कहानी राजा रानी को सुनाई। रोज की तरह राजा रानी कथा कहानी सुनकर महल में भीतर चले गए और पंडित जी और गुरुजी के खाने का इंतजाम महल में देखने चले गए। उधर पंडित जी ने वापस वही बोला कि राम राम बोलो और 84 के बंधन से मुक्त हो जाओ। तभी वह तोता तोती बोले कि झूठ झूठ सब झूठ। तब गुरुदेव ने भी तोता तोती की इस बात को सुना तो उन्हें भी महान आश्चर्य हुआ। तब गुरुदेव को भी महान आश्चर्य हुआ कि यह तोता का जोड़ा तो मनुष्य की वाणी में बोल रहा है। तब गुरुजी उनसे बोले कि राम राम बोलने से तो 84 के बंधन से मुक्ति मिलती है, तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो। तब वह तोता बोला कि हे गुरुदेव, राम राम बोलने से बंधन से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि आज़ादी छिन जाती है। तब गुरुदेव ने तोते से कहा कि तुम पूरी सच्चाई बताओ। तब तोता बोला कि हे गुरुदेव, पहले हम स्वच्छंद आकाश में विचरण करते थे, जहाँ इच्छा होती थी उस पेड़ पर बैठते थे, फल खाते थे, नदी का मीठा पानी पीते थे, ऊंची ऊंची उड़ान भरते थे। हम जहाँ चाहते थे रात्रि विश्राम करते थे। हम जब राम राम नहीं बोलते थे तब हम बहुत खुश थे। गुरुदेव, तब हम राम राम नहीं बोलते थे तब हम बहुत खुश थे। परंतु एक बार एक शिकारी की नज़र हम दोनों पर पड़ गई। उसने हमें जाल में फांस लिया और पकड़ लिया और लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और रोज वह हमसे राम राम बुलवाता। अगर हम राम राम नहीं बोलते तो वह हमें कुछ भी खाने और पीने को नहीं देता था। आखिर में हमें अपनी जान बचाने के लिए राम राम बोलना सीखना पड़ा। फिर हम राम राम बोलने लगे। तब उस शिकारी ने हमें खाने को दिया। अब एक दिन उस शिकारी ने अच्छे दाम पर हमें एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने हम दोनों को चांदी के पिंजरे में डाल दिया। तब एक दिन उसी व्यापारी को राजा से कोई काम निकलवाना था। उस व्यापारी ने राजा को हमें उपहार में दे दिया। राजा के कोई औलाद नहीं है तो राजा ने हमें उपहार के तौर पर रानी को दे दिया। राजा रानी ने हमें सोने के पिंजरे में डाल दिया और रोज हमसे राजा रानी राम राम बुलवाते हैं। हे गुरुदेव, हम राम राम बोलने की सजा भुगत रहे हैं। अगर हम राम राम नहीं बोलते तो हम पिंजरे में नहीं होते। इसलिए राम राम बोलने से जीवन चक्र के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। राम राम बोलने से पिंजरे में डाले जाते हैं। इसीलिए पंडित जी जब बोलते हैं कि राम राम बोलो और 84 के बंधन से मुक्त हो लो, तो हम बोलते हैं झूठ झूठ सब झूठ। तोता के बताने पर गुरुदेव को पूरी सच्चाई मालूम हुई। तब गुरुदेव ने तोते से कहा कि हे मिट्ठू भाई, अब तुम्हें राम राम बोलने की सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें आज वचन देता हूँ, तुम कुछ समय इंतजार करो, जल्दी ही तुम्हें आज़ादी मिलेगी। फिर गुरुदेव ने शिष्य के कान में कुछ कहा। उसके बाद गुरुदेव और शिष्य ने वहाँ भोजन खाया और वे चले गए। उसके बाद रोज पंडित जी महल में माघ मास का महात्म्य राजा रानी को सुनाने के लिए आने लगे। इस तरह पूरा माघ मास का महीना बीत गया। उसके बाद राजा रानी ने माघ मास के व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में राजा रानी ने पूरी नगरी को भोजन कराया। साथ ही 21 पंडितों को भोजन खिलाया। साथ ही राजा ने जिस पंडित से माघ मास का महात्म्य सुना था उसे भी भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब राजा ने जिस पंडित से माघ मास का महात्म्य सुना था उनसे कहा,
हे पंडित जी महाराज, आपने हमें पूरे माघ मास में माघ मास का महात्म्य और कथा कहानियाँ सुनाई। आपको हम मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। हे पंडित जी महाराज, आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दें, आप कहें तो गायें दान में दे दें, आप कहें तो जमीन जायदाद आपके नाम कर दें। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब पंडित जी राजा से बोले कि हे महाराज, अगर आप मुझे देना चाहते हैं, हे महाराज अगर आप बुरा न माने तो मैं जो मांगूं क्या आप मुझे वह देंगे। तो राजा ने कहा कि आप बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब पंडित ने राजा से कहा कि हे महाराज, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो जो मैं मांगूं आप मुझे वही दीजिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मुझे वरदान में वही चाहिए। तब राजा ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, आप पहेलियां मत बुझाइए, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तब पंडित जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं वरदान में चाहता हूँ कि आपके महल में सोने के पिंजरे में जो तोता तोती हैं उन्हें पिंजरे से मुक्त कर दीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ। एक बार तो राजा रानी को भी महान आश्चर्य हुआ, लेकिन जब पंडित जी ने राजा रानी को तोता तोती की पीड़ा वाली बात सुनाई तो राजा रानी का भी दिल पिघल गया। तब राजा रानी ने पिंजरा खोल दिया। तोता तोती ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और राजा रानी से कहा कि जल्दी ही आपके घर में एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। और राम राम कह के दोनों तोता तोती दूर दूर आकाश में उड़ गए। राजा ने पंडित जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और सहस्त्र गायें दान में दी। उसके कुछ महीनों के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा रानी को माघ मास के फल में संतान सुख मिला। तोता तोती को राम राम बोलने का परम सुख मिला तो पंडित जी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और सहस्त्र गायें दान में मिली। इंसान कितनी ही धार्मिक ग्रंथ क्यों न पढ़ ले, लेकिन सच्चा मार्ग तो सद्गुरु ही दिखाते हैं। इस प्रकार आज हमने माघ मास का 19वां अध्याय सुना, साथ ही हमने इसमें माघ स्नान की एक पुरानी कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।